हाय स्टूडेंट्स, क्रिएशन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मैं आशा करता हूँ भाई सभी अच्छे होंगे। तो बेटे, पिछली वीडियो में हमने कन्वर्जन चार्ट को पढ़ाया था आपको। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कन्वर्जन चार्ट से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं या किस प्रकार से आप इस कन्वर्जन चार्ट से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो मैं आज यहाँ पर प्रैक्टिस कराऊंगा कुछ क्वेश्चंस की जो कन्वर्जन चार्ट से क्या है भाई रिलेटिव है। तो उसके लिए मैं आपको पहले एक बात बता देता हूँ बेटे, कन्वर्जन चार्ट जैसे मैंने आपको पढ़ाया है, आपने इसको देखा होगा। तो पहले आप लोग क्या करेंगे, इस कन्वर्जन चार्ट को एक बड़े से पेपर पर या किसी चार्ट पेपर पर बना लेंगे और बनाकर उसे अपने पास रखेंगे और तब क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे जैसे मैं कराऊंगा। ठीक है बेटा, तो ये बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप लोग इससे पहले वाली वीडियो नहीं देख पाए हैं और आप इसी वीडियो को देख रहे हैं तो मैं कहूंगा भाई पहले पिछली वीडियो जरूर देख लें ताकि आपको इस वीडियो में समझने में और आसानी हो जाए। ठीक है भाई। तो कन्वर्जन चार्ट में हमें समझना है किस प्रकार से हम इसको यूज करते हैं, वही मैं आपको सिखाता हूं। ठीक है भाई, चलो देखते हैं। हाँ भाई, तो जानते हैं। तो बेटे, कन्वर्जन चार्ट को इतना बड़ा चार्ट है तो बोर्ड पर भी समझाएं प्लस उसके क्वेश्चन भी कराएं, तो कैसे, थोड़ा कठिन है। तो बोर्ड पर इतना बड़ा चार्ट को समझाना और उसके क्वेश्चंस कराने थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इसलिए मैंने इसको एक पेज पर बना लिया है ताकि आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए। तो कन्वर्जन चार्ट में पहले ही आपको बता चुका हूँ इसके बारे में कि कैसे कैसे इस पर रिएक्शंस होती हैं, किस प्रकार से कौन सा कंपाउंड किस कंपाउंड में चेंज होता है, किसके साथ रिएक्ट करके। ठीक है बेटा। तो कुल मिला के बात ये आ जाती है, अब हमारी यहाँ पर हमें जानना है कि इससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ठीक है बेटा, चलिए पहला ही क्वेश्चन में बात कर लेता हूँ। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, क्या है समझ लेते हैं। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है बेटे, उसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, वो कैसे प्राप्त करेंगे मेथेनॉल से एथेनॉल। मतलब मेथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भैया, CH3OH होता है। ठीक है, और मेथेनॉल से कह रहा है वो क्या प्राप्त करना है हमें, एथेनॉल C2H5OH। ठीक है, या फिर मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ CH3CH2OH। ठीक है ना, ये भी क्या है मेरा एथेनॉल है। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त करना है, मेथेनॉल से एथेनॉल को क्या करना है भैया, प्राप्त करना है। ठीक है, चलो सबसे पहले चार्ट में समझ के चलते हैं इसको, फिर हम करेंगे इसको। ठीक है, चार्ट में मेथेनॉल देखना है हमें, है कहाँ पर, ढूंढो सबसे पहले। तो देखो भाई, मेथेनॉल ये रहा हमारा CH3OH, और मेथेनॉल से हमें बनाना है एथेनॉल। तो हमारे पास दो तरीके हैं इस चार्ट के माध्यम से। मेथेनॉल इस तरह से चलते हुए यहाँ जाएं तो ये हमारा बन जाएगा एथेनॉल। ठीक है, या फिर हम क्या करें, इस चार्ट में इधर से चलते हुए यहाँ आ जाएं तो यहाँ बन जाएगा हमारा एथेनॉल। ठीक है, अब हमें ये ध्यान देना है कि जोन सा स्टेप हमें आसान लगे या जिसमें कम स्टेप आ रहे हों उसको हम लेकर चलेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, मेथेनॉल की क्रिया किसके साथ करानी है, PCl5 के साथ। ठीक है, तो हमारा मेथेनॉल हो जाएगा CH3OH, रिएक्ट करेगा किसके साथ भाई, एरो के ऊपर ही लिखेंगे हम, PCl5 के साथ। तो हमें पता है यहाँ पर क्या जाएगा, CH3Cl, और फिर हम इसकी क्रिया किसके साथ कराते हैं, बूटज अभिक्रिया। क्या कराते हैं भैया, बूटज 2 मोल्स लेकर सोडियम धातु के साथ, किसकी उपस्थिति में भैया, शुष्क ईथर, ड्राई ईथर लिख सकते हैं हम, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो हमारा क्या बन जाएगा, सीधा ये एथेन बनेगा, CH3 बॉन्ड CH3। ठीक है, एथेन की क्रिया हम किसके साथ कराएंगे फिर भैया, क्लोरीन के साथ, सनलाइट की प्रेजेंट में या फोटोन ऊर्जा की में। तो हमारा क्या बनेगा, CH3CH2 क्या जाएगा, Cl आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आपकी रिएक्शन यहाँ पर होने के बाद जगह नहीं बच रही है तो या तो आप एरो को नीचे घुमा दो इस तरह से, अगर आपको जगह बचानी है। मान लो आपकी बोर्ड कॉपी है तो बोर्ड कॉपी में चलेगा भाई, क्योंकि वो तो काफ़ी बड़ी होती है। नहीं तो फिर इसी टॉपिक को पुनः उठाकर ले आएंगे दोबारा से। ऐसा नहीं है कि आप इसको वहीं लिखा रहने देंगे, तीर का निशान मारेंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। इसे पुनः उठा के लाओ यहाँ पर, CH3CH2Cl की क्रिया किसके साथ कराएंगे हम, KOH के साथ कराएंगे, बट लेंगे हम एक्वस लेंगे, AQ लिख देंगे एक्वस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भैया, KCl रिमूव हो जाएगा और हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3CH2OH। ठीक है, तो बन गया हमारा क्या भैया, एथेनॉल। तो इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं मेथेनॉल से एथेनॉल। तो मैंने चार्ट में भी आपको बताया था कि मेथेनॉल जो हमारा कहाँ पर है भैया, यहाँ पर है। मेथेनॉल की क्रिया PCl5 से की तो मेथिल क्लोराइड बना, जो Na के साथ, किसके साथ भैया, Na के साथ शुष्क ईथर लेंगे हम सोडियम धातु के साथ। शुष्क क्या लेंगे यहाँ पर, इस शुष्क
ईथर की उपस्थिति में करा देंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पर लिख सकते हैं हम ईथर। ठीक है, तो किसकी उपस्थिति में भैया, शुष्क ईथर की उपस्थिति में किसके साथ कराएंगे, Na के साथ कराएंगे, तो हमारा एथेन बनेगा। एथेन की क्रिया हम क्लोरीन के साथ कराएंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा एथिल क्लोराइड बन जाएगा, जो एक्वस QH के साथ क्रिया करके क्या देगा, एथेनॉल देगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो जाता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वो हमारा क्या भैया, कैसे प्राप्त करेंगे। भाई वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर इसे पूछा जाता रहा है, मैंने इसलिए पहले ये क्वेश्चन कराया है। अगला क्वेश्चन पूछता है वो, अगर मैं कहूँ इसका उल्टा दे दे, वो कहने लगे एथेनॉल से मैथेनॉल। क्या कहने लगे भैया, एथेनॉल से मैथेनॉल। तो एथेनॉल CH3CH2OH से कह रहा है मैथेनॉल CH3OH। ठीक है, तो एथेनॉल से मैथेनॉल बनाने के लिए हमें क्या करना है, कॉमन बात यह है कि जो एथेनॉल से मैथेनॉल बनाते हैं हम लोग, उसमें इस बात का ध्यान देना है क्या भाई, जब हम लोग मैथेनॉल से एथेनॉल बना रहे थे तो हमने क्या किया था, उसमें एक C इंक्रीज किया था, और उसके लिए हमने या तो ये यहाँ पर जो रिएक्शन यूज की वो बूटज रिएक्शन यूज की, या फिर मैंने एक फंडा और बता रखा है कि हम लोग KCN से भी एक C को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्या करना है, एक C को डिक्रीज करना है। पहले चार्ट में समझते हैं, उसके बाद आगे चलिए। क्वेश्चन है हमारा एथेनॉल से मैथेनॉल। एथेनॉल का है हमारा, ये रहा भैया एथेनॉल है। एथेनॉल से मैथेनॉल कहाँ बन के आ रहा है हमारा, ये बन रहा है। ठीक है ना, मैथेनॉल CH3OH। ठीक है, कॉमन। अब हम लोग से सीखते हैं कैसे। एथेनॉल की क्रिया किसके साथ कराई है इसने सबसे पहले, अच्छा चार्ट में बता देते हैं। चलो, एथेनॉल का ऑक्सीजन करने पर क्या बना, एस्टेल्डिहाइड, जो ऑक्सीजन करने पर क्या दे रहा है, एसिटिक अम्ल। फिर अमोनिया के साथ क्रिया करने पर अमोनियम एसीटेट बनाएगा, जो गर्म करने पर एसिटामाइड बनाएगा। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा क्या बनाएगा, मेथिलेमीन बनाएगा, जो नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करके क्या देगा, या तो डायरेक्ट हम यहाँ से इसी स्टेप को जल दिखाकर यहाँ से क्लियर फाइनल यहाँ कर सकते हैं। तो चलिए, तो हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले लेके चलेंगे हम लोग एथेनॉल। ठीक है, तो एथेनॉल में हमें क्रिया किसके क्या करना है, हमें ऑक्सीकरण कराना है, क्षारीय एल्कलाई KMnO4। ठीक है, तो क्षारीय KMnO4 के द्वारा हम इसका ऑक्सीकरण करा रहे हैं। तो एथेनॉल सीधा किसमें बदल जाता है, क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल में बदल जाएगा। अब एसिटिक अम्ल की क्रिया डायरेक्ट मैं कराऊंगा अमोनिया के साथ सीधा, और इसको गर्म भी अलग अलग करेंगे तो माइनस जल रिमूव हो जाएगा, और सीधा हमारा क्या बनेगा, एमाइड ग्रुप बनेगा, एसिटामाइड CONH2। ठीक है, और एमाइड ग्रुप की क्रिया हम किसके साथ कराएंगे भैया, ब्रोमीन जल। ठीक है, और साथ किसके साथ, कास्टिक सोडे के साथ NaOH के साथ। ठीक है, तो सीधा हमारा क्या बनेगा, एमीन बनेगा। और एमीन समूह की क्रिया सीधा मैं किससे करा दूंगा, HNO2 HCl के साथ। ठीक है, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। आप यहाँ पर NaNO2 भी ले सकते हो, इससे कन्फ्यूजन मत लाना। ठीक है बेटा, तो सीधा क्या बन जाएगा हमारा, मैथिल एल्कोहल। ठीक है, तो बन गया एथेनॉल से मैथेनॉल हमारा। ठीक है, ये यहाँ से क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। तो हमारा यहाँ से एथेनॉल से क्या बन गया भैया, मैथेनॉल बन गया है। चलिए आगे क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथेनामीन से CH3NH2, या मैथिलेमीन से क्या कहता है भैया, एथिलेमीन C2H5NH2। ठीक है, तो ये कॉमन हमें जानना है। पहले हम लोग चार्ट में देख लेते हैं ये कहाँ है। चलिए भाई चार्ट में देखते हैं। तो हमारा क्या कह रहा है, मैथिलेमीन। मैथिलेमीन बोले तो CH3NH2। CH3NH2 कहाँ है हमारा, ये रहा। और मैथिलेमीन से कह रहा है एथिलेमीन, बट इधर तो कोई नहीं आ रहा है, तो हमें कॉमन क्या देखना है, मैथिलेमीन ये रहा, यहाँ से क्रिया करके मैथिल एल्कोहल बन के आ रहा है, और मैथिल एल्कोहल ये बन रहा है यहाँ। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस स्टेप को यहाँ से यहाँ तक लेके चलेंगे, और यहाँ के बाद फिर हम कहाँ ले आएंगे, यहाँ ले आएंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आप लोग इसे इतना घुमाओगे नहीं। तो समझ लेते हैं कैसे कर लेते हैं इसको भाई। मैथिल एमीन जो है हमारा CH3NH2, इसकी क्रिया किसके साथ करानी है, HNO2 प्लस HCl के साथ, जलीय माध्यम में गैला गैल दिखा देंगे सब चीज़। तो सीधा क्या दे देगा वो हमारा, एल्कोहल दे देगा, मैथिल एल्कोहल डायरेक्ट कर दिया हमने। और मैथिल एल्कोहल की क्रिया हमने किससे करानी थी फिर, PCl5 से, क्योंकि बेटे इसमें और कोई फंडा नहीं है
जो हम यहाँ पर लगा लें, ठीक है। फिर किससे क्रिया कराएंगे, KCN से, तो KCl यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और हमारा आ जाएगा मेथिल साइनाइड, ठीक है ना। और मेथिल साइनाइड का हम रिडक्शन कर देंगे 4H के साथ SnHCl की प्रेजेंट में, और सीधा हमारा क्या जाएगा भैया, CH3 CH2 NH2 आ जाएगा, ठीक है। कंफर्म हो गया। तो ये हमारा यहाँ से कंफर्म हो जाता है क्या भैया, मेथिनामीन से एथानामीन, ठीक है, या मेथिलएमीन से एथिलएमीन। ये क्लियर हो गया यहाँ तक। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। इस टाइप में एक क्वेश्चन और पूछता है, बड़ा ही क्वेश्चन होता है वो, कैसे प्राप्त करेंगे BDC से फिनोल, ठीक है बेटा, BDC से फिनोल BDC से फिनोल, ठीक है भैया, C6H5OH, ओके। तो BDC से फिनोल हमें बनाना है, तो चलो देख लेते हैं। BDC से फिनोल चार्ट में कहाँ बना है, BDC बेंजीन के ऊपर N2Cl होता है, ये थोड़ा इधर जा रहा है, थोड़ा ध्यान रखेंगे कि नाइट्रोजन परमाणु जो है बिल्कुल रिंग के सिरे पे आना चाहिए, वो थोड़ा लिखने में हो जाता है, मैं भी लगा के दिखाऊंगा आपको। तो BDC से फिनोल ये रहा सीधा नॉर्मल, एक ही स्टेप में बन रहा है, तो ये तो बहुत सिंपल रिएक्शन है। तो हमें क्या करना है, BDC से फिनोल बनाना है। तो BDC की स्ट्रक्चर लेंगे हम लोग, ये हो गया, तो N यहाँ पर रखना है N2Cl, ये प्लस ये माइनस, सीधा क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, जल अपघटन। तो क्या बन जाएगा हमारा BDC से क्या बन जाएगा भैया, फिनोल बन जाएगा। रिमूव क्या हो जाएगा यहाँ से, N2 + HCl, ठीक है, हो गया ये कॉमन। चलिए ये बहुत आसान था, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कहता है वो, कैसे प्राप्त करेंगे, सपोज करो उसने कहा एथेनामीन से मैथेनामीन। ये भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करता है बच्चों को। एथेनामीन का मतलब हो गया CH3 CH2 NH2 से CH3 NH2, ठीक है बेटा। चलिए एथेनामीन से मैथेनामीन, ठीक है। अब एथेनामीन से मैथेनामीन कह रहा है, तो कॉमन हमें बात पर ध्यान देना है कि जो हमारे पास एथेनामीन है, तो एथेनामीन में एक C है और मैथेनामीन में एक C क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या कम हो रहा है, ठीक है। तो हमें ध्यान देना है यहाँ पर क्या है, हमारा जो एथेनामीन है ये रहा, एथेनामीन से सीधा मैथेनामीन कहाँ बन के आ रहा है भाई, ये बन रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, अगर इससे कोई और छोटा स्टेप बनता है तो हम लोग उसे कर सकते हैं, अगर नहीं बनता है तो यही करना पड़ेगा, ठीक है। चलो मैं देखता हूँ करके इसको। एथेनामीन, एथेनामीन क्या है हमारा, CH3 CH2 NH2, ठीक है भाई। इसकी क्रिया सीधी हम किसके साथ कराएंगे, HNO2 + HCl के साथ, जलीय माध्यम लेके चलेंगे गैला गैल, तो सीधा ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें भैया, CH3 CH2OH में, ठीक है। तो एथेनॉल बन गया हमारा। एथेनॉल को सीधा ऑक्सीकरण कराओ एल्किलाई या क्षारीय KMnO4 के साथ, तो KMnO4 के साथ सीधा कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, सीधा कार्बोक्सिलिक देगा, ठीक है। अब एसिटिक अम्ल की क्रिया हमें किसके साथ करानी है, अमोनिया के साथ करानी है, NH3 के साथ, तो हमारा क्या बनेगा, सीधा एसिटामाइड, ठीक है, CH3CONH2 है यहाँ। और एसिटामाइड की क्रिया हम किसके साथ करा देंगे, पुनः हम उठा के ले आते हैं इसको, CH3CONH2 किसके साथ कराएंगे भैया, ब्रोमीन जल तथा ब्रोमीन वाटर प्लस कास्टिक सोडा NaH के साथ करा देंगे, सीधा क्या बन जाएगा हमारा, मेथिलएमीन बन जाएगा। जो चीज़ यहाँ पर रिमूव होती है उसे ना भी दिखाएं तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पर केवल रासायनिक समीकरण देनी होती है, ठीक है। तो ये था हमारा एथेनामीन और ये बन के आ गया हमारा मेथेनामीन। तो बेटे एथेनामीन से मैथेनामीन, मैथेनामीन से एथेनामीन, ठीक है ना, मैथेनॉल से एथेनॉल, ठीक है ना, एथेनॉल से मैथेनॉल। ये लंबे क्वेश्चंस में थोड़े से आते हैं, इसमें ज़्यादा स्टेप होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में इन्हें पूछ लिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कैसे प्राप्त करेंगे फिनोल से, क्या प्राप्त करेंगे भैया, फिनोल से
फिनोप्थेलिन, ठीक है। मैं यहाँ पर नाम हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ, कोई भी ज़्यादातर सूत्र लेके चल रहा हूँ, क्योंकि बेटे इन्हें तभी आप लोग कर पाओगे जब आपको सूत्र याद होंगे, ठीक है बेटा। क्या याद होंगे भैया? सूत्र याद होंगे, वरना नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं सीधा सूत्र लिखता हूँ ताकि आसान रहे। फिनोल से कह रहा है वो फिनोफ्थलीन, और फिनोफ्थलीन की स्ट्रक्चर जो आती है वही बनानी है हमें, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ये तो होता है हमारा थैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है बेटा। लेकिन हमें दिखाना है क्या है? फिनोफ्थलीन। तो फिनोल से फिनोफ्थलीन का मतलब हो गया ये, ठीक है। तो हमें जो बनाना है फिनोल से बनाना है फिनोफ्थलीन, ठीक है ना। ये थैलिक एनहाइड्राइड की इसलिए मैं स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड अभी हमारी क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व होगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं हम। तो एक बार नज़र मार लेते हैं क्या चार्ट में ये रिएक्शन आई है। फेमस रिएक्शन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो भाई, फिनोल तो ये आ रहा है बन के फिनोल, और फिनोल की क्रिया जो की जा रही है इधर की जा रही है यहाँ पर। फिनोल की क्रिया किसके साथ भैया? थैलिक एनहाइड्राइड के साथ फिनोल के दो अणु क्रिया करके क्या दे रहे हैं? फिनोफ्थलीन दे रहे हैं। तो ये इधर आ गया बन के, ठीक है। चलिए कर देते हैं इसे भी। चलिए अभी थैलिक एनहाइड्राइड C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये O। इसके साथ फिनोल, फिनोल जो होता है हमारा OH, फिनोल को हम क्या कर लेंगे? ऐसे कर लेंगे थोड़ा। इसमें क्या होता है, हर कॉर्नर पर क्या होता है? एक H छिपा होता है। तो दूसरा मॉलिक्यूल फिनोल का, क्योंकि फिनोल के दो अणु लेंगे भाई, थोड़ा तिरछा भयंकर बनना है, सही बनाएंगे आप लोग, ठीक है भाई, प्लस। तो यहाँ से क्या रिमूव होगा? इसमें से जल। किस में कराएंगे भैया? अम्लीय माध्यम में कराएंगे। तो ये दोनों जो हैं अब हमारे कॉर्नर क्या होंगे? ये दोनों C से अटैच हो जाएंगे या जुड़ जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे? C से अटैच हो जाएंगे। C डबल बॉन्ड O, C, ठीक है, ये लो, OH। तो ये बन गया हमारा भैया क्या? फिनोफ्थेलिन, ठीक है। क्या हो जाता है हमारा? क्लियर, यहाँ से फिनोफ्थेलिन हो जाता है, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, वो क्या भैया? एसीटोन से मेसिटिलीन। क्या पूछता है? एसीटोन से मेसिटिलीन, ठीक है। तो एसीटोन से मेसिटिलीन कैसे बनता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, ये क्या है हमारा? एसीटोन है, ठीक है। अब एसीटोन से हमें क्या दिखाना है? मेसिटिलीन दिखाना है। तो H2SO4 के माध्यम में क्रिया करके क्या दे रहा है? सीधा मेसिटिलीन दे रहा है। चलो रिएक्शन देख लेते हैं। एसीटोन से मेसिटिलीन, ठीक है। इस CH3 ऊपर ले आके ये दोनों नीचे भी ला सकते हो, उससे कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। चलिए, मैंने कार्बन को कार्बन से बैलेंसी के लिए जोड़ा है इधर, ठीक है ना। H3C लग रहा हो तो इससे कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। अब एसीटोन से मेसिटिलीन कह रहा है, तो हमें क्या करना है? कॉमन है, जो एसीटोन है इसके 3 मोल्स लेंगे। किसके माध्यम में भैया? H2SO4, या अम्ल दिखा दो। सीधा ये क्या देगा? अम्लीय माध्यम में एसीटोन देगा, CH3, ठीक है। चलिए ये क्या बन गया हमारा? मेसिटिलीन बन गया, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या भैया? कैसे प्राप्त करेंगे फार्मल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन? बहुत इंपॉर्टेंट है भैया।
C2H6N4, ठीक है। तो फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया किसके साथ कराएं ताकि यूरोट्रोपिन बन जाए, तो यूरोट्रोपिन हमें प्राप्त करना है। तो इसमें भी देख लेते हैं चार्ट में है क्या नहीं है, बिल्कुल है। फॉर्मल्डिहाइड यहाँ पर क्रिया करेगा किसके साथ, अमोनिया के साथ, तो सीधा क्या देगा, यूरोट्रोपिन देगा। चलो देख लेते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड क्या है हमारा, HCHO अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा। फॉर्मल्डिहाइड के 6 मोल्स अमोनिया के 4 मोल्स रिएक्ट करेंगे, तो सीधा क्या बनेगा, CH2 की होल 6N4 बनेगा और साथ में रिमूव हो जाएगा जल, ठीक है भाई। तो कितने बार रिमूव होगा, 6 बार रिमूव होगा, ठीक है। तो यही क्या है हमारा, यूरोट्रोपिन है। चलिए ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अगला हम जान लेते हैं किससे भैया, एथीन से फॉर्मल्डिहाइड, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एथीन का होता है CH2 से फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, HCHO। तो पहले चार्ट में देख लेते हैं, एथीन कहाँ है भैया, एथीन ये रहा, और इथीन से बन रहा है फॉर्मल्डिहाइड ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन कराएंगे हम, तो इसमें हम लोग दिखा देंगे जिंक के साथ जलीय माध्यम में, ठीक है। चलो देख लेते हैं रिएक्शन। पहले क्या कराएंगे हम लोग, एथीन पर ओजोन का एडिशन कराएंगे, मतलब योग कराएंगे, तो हमें ओजोनाइड प्राप्त होगा, ठीक है। फिर जिंक के साथ यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे जलीय माध्यम में, तो हमारा यहाँ से रिमूव होता हुआ बॉन्ड यहाँ से बाहर चला जाएगा और बचेगा क्या, यहाँ से ये बॉन्ड रिमूव होगा, CH2O के 2 मोल्स बचेंगे। कितने मोल्स भैया, 2 मोल्स ZNO यहाँ से रिमूव हो गया। तो इसे ही हम क्या बोलेंगे भैया, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, ये आकर के दिखा सकते हैं, यही इसका सूत्र है, ठीक है भाई। तो ये यहाँ से हमारा कन्फर्म हो जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, कैसे प्राप्त करेंगे फिनोल से बेंजीन, ये भी कई बार पूछा गया है। फिनोल से बेंजीन, फिनोल क्या होता है ये, और इससे बनाना हमें क्या है, बेंजीन, ठीक है, बेंजीन। तो कॉमन क्या करेंगे हम लोग, फिनोल की क्रिया किसके साथ कराएंगे भैया, ZN जिंक चून के साथ। तो फिनोल की क्रिया हमने करा दी जिंक चून के साथ, ठीक है, ZN डस्ट। तो हमारा ZNO रिमूव हो जाएगा, क्या बन जाएगा सीधा, सॉरी ये नहीं दिखाएंगे, बेंजीन, और प्लस क्या रिमूव हो जाएगा यहाँ से, ZNO, ठीक है। चलिए ये क्लियर हो जाता है यहाँ से। चलो मैं एक पिछला सेट देखता हूँ पेपर का, और उस सेट से इन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता रहे कि क्वेश्चन कैसे लगते हैं। ओके चलो समझ लेते हैं। एक सेट है, देखिए मैंने पिछली साल का मतलब 2020 के पेपर का एक सेट उठाया है, रसायन विज्ञान केवल प्रश्न पत्र, सेट नंबर 6 है, ठीक है बेटा, और इसका कोड जो है वो 347 WF है। तो बेटे बोर्ड एग्जाम में जब आप लोग केमिस्ट्री का पेपर दे रहे होंगे या किसी भी सब्जेक्ट का पेपर दे रहे होंगे, तो आपको एक कॉलम मिलता है, उसमें लिखा जाता है कोड, ठीक है बेटे। ये कोड ज़रा ध्यान से भरना, क्योंकि कोड से ही कॉपी चेक होती है आपकी। अगर एक कोड आपने गलत कर दिया तो आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है इसमें, चलो देखते हैं कहाँ है, कैसे प्राप्त करेंगे। ये रे भाई, कैसे प्राप्त करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का कै है, और कै वाले में क्या है भैया, अथवा में क्वेश्चन आया है, कैसे प्राप्त करेंगे एथिल एल्कोहल से मैथिल एल्कोहल। देखो भैया मैंने अभी पढ़ाया था आपको, एथिल एल्कोहल से मैथिल एल्कोहल, मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में आता रहता है। तो एथिल एल्कोहल कहाँ है, अब चार्ट में देख लेते हैं हम लोग। एथिल एल्कोहल यहाँ है, ये रहा, और एथिल एल्कोहल से मैथिल एल्कोहल कहाँ बन के आ रहा है भैया हमारा, ये बन के आ रहा है, ठीक है। चलो कन्फर्म हो गया। एथिल एल्कोहल का डायरेक्ट ऑक्सीकरण कर दो, मैंने अभी करके भी दिखाया था, कोई बात नहीं है। चलो चार्ट में भी मैंने आपको दिखा दिया है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मैथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल, मैथिल एल्कोहल से क्या कह रहा है भैया, एसिटिक अम्ल कह रहा है, ठीक, बिल्कुल बढ़िया बात। तो मैथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भैया, या तो आप मैथिल एल्कोहल से यहाँ से चलते हुए कहाँ जाओगे, मैथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल बन के ये आ रहा है, तो कई ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा स्टेप हो रहे हैं, या फिर आप यहाँ से आ सकते हैं, मैथिल एल्कोहल से
मेथिल क्लोराइड बूटा जबी क्रिया द्वारा क्या बनाएंगे, एथेन बनाएंगे, फिर एथिल क्लोराइड बनाएंगे, एथेनॉल बना के सीधा क्षारीय के MnO4 में क्या कर देंगे, ऑक्सीकरण कर देंगे, तो एसिटिक अम्ल हमारा बन के आ जाएगा। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है फिनोल से फिनोफ्थेलिन, फिनोल से पिक्रिक अम्ल, देखो फिनोल से पिक्रिक अम्ल, फिनोल से फिनोफ्थेलिन, ठीक है, और फिनोल से बेंजीन। मैं सारे क्वेश्चनों को एक साथ ही क्लियर करूंगा यहाँ से, बार बार हटाने से बुक को, मतलब नोट्स इसको। चलिए देखते हैं। फिनोल से, उसने कहा फिनोल से फिनोफ्थेलिन, फिनोल से पिक्रिक अम्ल, ठीक है, फिनोल से पिक्रिक अम्ल। देखो फिनोल की क्रिया कंसंट्रेट HNO3 के साथ H2SO4 की उपस्थिति में करेंगे, तो ये जो बनेगा हमारा क्या है, पिक्रिक अम्ल है, जिसे हम 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल के नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन ये हो गया। अगला कह रहा है फिनोल से बेंजीन, तो फिनोल की क्रिया ZN-डस्ट के साथ करो, मैंने भी करके दिखाई थी, तो क्या बनेगा हमारा बेंजीन बन जाएगा। और वो कह रहा है फिनोल से क्या भैया, फिनोल से एक बात और कह रहा था, फिनोल से बेंजीन, फिनोल से फिनोफ्थलीन, ठीक है, बिल्कुल अभी समझाया था मैंने, फिनोल से फिनोफ्थलीन, ठीक है। हालांकि ये वाली रिएक्शन है थैलिक एनहाइड्राइड क्रिया फिनोल के दो अणुओं के साथ कर रहे हैं, क्या रिमूव हो जाएगा, माइनस जल रिमूव हो जाएगा और ये इससे अटैच हो जाएंगे, ये बनेगा हमारा फिनोफ्थलीन, ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए अगला तो देखो बेटे 5 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से क्लियर हो जाता है, 5 नंबर आपके पक्के हैं अगर आपने मेरी ट्रिक से तैयारी की है, ठीक है। चलिए हो सकता है इसमें चार्ट से थोड़े क्वेश्चन अलग आए, पर लेकिन कोई नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वो कहते हैं ना, कोशिश करते रहना, ठीक है। तो कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, फॉर्मिक अम्ल से कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक है। अब आप लोग सोचेंगे कि जी सर ने तो रिएक्शन चार्ट में दिखा ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हर जगह हर रिएक्शन को दिखाया जाए, ठीक है भाई। चलिए उसमें थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है, लॉजिक। अब कैल्शियम फॉर्मेट आ रहा है क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ एसिटिक अम्ल से कैल्शियम एसिटेट बन रहा है, तो फॉर्मिक अम्ल से कैल्शियम फॉर्मेट कह रहा है वो, यहाँ कैल्शियम एसिटेट है, बिल्कुल सही बात है भैया। यहाँ COH के साथ CH3 माना है तो आपने H मान लेना है, फॉर्मिक अम्ल मान लेना है, तो कॉमन आप फॉर्मिक अम्ल जब मानोगे तो यहाँ से कैल्शियम फॉर्मेट बन जाएगा, ठीक है। इसकी रिएक्शन को करके दिखा देते हैं हम लोग। चलिए किससे कह रहा है भैया, फॉर्मिक अम्ल से, फॉर्मिक अम्ल से HCOOH से कह रहा है क्या भैया, HCOO की होल ट्वाइज Ca, ठीक है। तो फॉर्मिक अम्ल की क्रिया किससे करा देंगे, सीधा हम फॉर्मिक अम्ल के 2 मोल्स लेकर किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं भैया, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ करा रहे हैं। किसके साथ करा रहे हैं भैया, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या है हमारा, CaO, तो कॉमन यहाँ के दोनों H परमाणु जल के साथ रिमूव हो जाएंगे, तो बचेगा क्या हमारा HCOO की होल ट्वाइज C आ जाएगा और रिमूव हो जाएगा यहाँ से जल। तो बेटे यही कैल्शियम फॉर्मेट है, ठीक है, बिल्कुल सेम ध्यान रखना। मैंने बताया था ना अभी किससे, हमारी इस वाली रिएक्शन से रिलेटेड है, तो ऐसा नहीं है चार्ट में रिएक्शन है नहीं, हो सकता है एक आध रिएक्शन बाहर आ जाए, मैं कन्फर्म नहीं कहता हूँ कि 100% में इसी चार्ट से लगेंगी, बदल सकती है, लेकिन हो सकता है कि उससे क्या हो भैया, मिलती जुलती हो, रिलेटेड हो। तो ये वाली रिएक्शन की ही कॉपी थी जो रिएक्शन दी गई किसमें भैया, पेपर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला आगे कह रहा है फार्मल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन, मैंने अभी पढ़ाया था आपको फार्मल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन, कहाँ है भैया, ये रहा, फार्मल्डिहाइड से बन रहा है ना यूरोट्रोपिन, ये बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड, एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड कहीं बन के आ रहा है, एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड देखो कहाँ आ रहा है बन के भाई, एसिटिक अम्ल हमारा ये रहा, और एसिटिक अम्ल से हमने किससे क्रिया कराई है भैया, एसिटिक अम्ल की क्रिया PCl5 से क्रिया कराई है, यहाँ पर किससे क्रिया कराई है भैया, PCl5 से क्रिया कराई है। तो PCl5 से क्रिया कराने पर क्या बना है हमारा, ये PCl5 से क्रिया कराने पर क्या बना है, CH3COCl बना है, ठीक है। तो एसिटिल क्लोराइड बन गया, तो बिल्कुल ये आ गया यहाँ से। चलिए आगे क्या कह रहा है वो, तो एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड हो गया हमारा, एसीटोन से एसीटोन हाइड्रोजोन, बिल्कुल सही बात है भैया, हमने इस चार्ट में रिएक्शन नहीं करी है, एसीटोन से एसीटोन हाइड्रोजोन, बिल्कुल चाहो तो आप लोग खुद भी इस रिएक्शन को बढ़ा सकते हो, एसीटोन हाइड्रोजोन किसके साथ करा देंगे, हाइड्रोजन के साथ, H2NnH2 के साथ करा देंगे, तो हमारा जो हाइड्रोजोन बनेगा वो क्या बनेगा भैया, चलो ऐसे लिख देते हैं, CH3 की होल ट्वाइज C डबल बॉन्ड
NNH2, जल क्या हो जाएगा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो हाइड्रोजन के साथ कराएंगे एसीटोन की क्रिया तो सीधा क्या बनेगा, एसीटोन हाइड्रेजोन बनेगा। मैंने इसको चार्ट में फिट कर दिया है, कोई बात नहीं है। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। वो कह रहा है बेंजोइक अम्ल से मेटा ब्रोमो बेंजोइक अम्ल। अब देखो ये यहाँ पर रिएक्शन जो है बिल्कुल सिंपल है, इसमें हैलोजनीकरण हुआ है बेंजोइक अम्ल का, और बेंजोइक अम्ल में जो प्रतिस्थापी होता है वो कौन सा होता है, मेटा के लिए होता है। तो हमारे यहाँ पर बेंजोइक अम्ल तो आया है बट हमने यहाँ पर दिखाई नहीं है। देखो मैंने इससे रिलेटेड कोई रिएक्शन नहीं दिखाई है तो इसको अलग कर लेंगे हम लोग, सिंपल रिएक्शन है। तो हमारा कह रहा है वो बेंजोइक अम्ल, तो बेंजोइक अम्ल जो होता है हमारा COOH होता है, और बेंजोइक अम्ल से क्या कह रहा है, मेटा ब्रोमो बेंजोइक अम्ल। ठीक है, ये हमें बनाना है तो सीधा ब्रोमिनीकरण कर देंगे। बेंजोइक अम्ल की क्रिया किसके साथ कराएंगे भैया, ब्रोमीन के साथ कराएंगे, FeBr3 की प्रेजेंट में करा सकते हैं। तो सीधा क्या जाएगा हमारा COOH, तो वहीं रहेगा, और मेटा पे क्या आ जाएगा हमारा Br आ जाएगा। ठीक है बेटे, ज़रूरी नहीं है हम यहाँ Fe भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मेटा प्रतिस्थापी होता है बेंजोइक एसिड। तो ये हमारा यहाँ से क्या हो गया, क्लियर हो गया। चलिए, तो इस प्रकार से मैंने आपको कई सेटों से क्वेश्चन दिखाए हैं, तो ये हमारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। तो देखो भाई 5 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे। ऐसा नहीं है इस चार्ट से 5 नंबर का लगेगा, ज़्यादा नंबर का भी लग सकता है, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। ठीक, चलिए तो आज की वीडियो में हम लोगों ने जानना है भाई इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और क्वेश्चन बताएंगे किस प्रकार से इस चार्ट पेपर से लगते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ज़्यादा ना अल्लाह भैया शक्ल से क्या रही है। कलर को बाहर कर लो अंदर